नारायण हरि परमात्मा का ऐसा न्यायालय है, इससे बचना किसी के बस की बात नहीं। रचना को देखो न यार, कीड़ा मकोड़ा, नभचर, जलचर, भूचर, देखो रचना, कोई परमा तो बनाया नहीं है। कैसे देख रहे हैं? अरे आप अपना देखो, पति पत्नी सहवास के लिए मिलते हैं, एक बूंद गर्भाशय में जाती है, कैसे अंडा बनता है, कैसे आपकी शरीर की रचना हो गई, नाक कान तमाम शरीर को, बॉडी का निरीक्षण करो, परखो। संसार में कोई बना के दिखा दे, स्टैचू बना सकता है, लेकिन प्राण वायु डालना किसी के बस की बात। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक है, रचनाहार है। अरे जो वास्तव में हमारे थे, आपके थे, कि दुनिया में फंसकर हम अपने को भूल गए, जो हमारा था ही नहीं उससे चिपक गए, तो नाश तो होना ही। अपराध करेंगे, जेल जाएंगे, ठोकेंगे, पिटेंगे, क्योंकि जेल आपका घर नहीं है। अपराध किया है, सजा हो गई, भोगना है, और भोग के अपने घर भागना है। तो श्रीमान जी प्रसंग चल रहा था, 5000 असरकियां, असमय का मल का फूल गिला, राजा ने 500 सर्पियों कहा कि 500 सर्पियां दे दो, फूल ले लो। नगर सेठ साथ में था, उसने कहा तुम्हें 500 सर्पियां मिल रही हैं, राजा महाराज दे रहे, मैं तुम्हें 5000 सर्पियां देता हूं, मुझे फूल दे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि 5000 सर्पियां आप दे रहे हैं, आप क्या करेंगे? कि नगर में गौतम बुद्ध आए हुए हैं, मैं उनके चरणों में चढ़ाऊंगा जाके। उस आदिवासी की आंखें खोली, असमय फूल गिला है, 500 सर्पियां राजा दे रहा है, 5000 ये दे रहा है, ऐसा गौतम बुद्ध के चरणों में क्या है? टनाटन होने लगा, बुद्धि घूमने लगी। उस व्यक्ति ने 5000 में फूल नहीं दिया, बोला अब तो गौतम बुद्ध जी के चरणों में देखूंगा उनमें है क्या। जहां गौतम बुद्ध जी टिके हुए थे, रुके हुए थे, प्रवास पे थे, जैसे तैसे मिलजुल के गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वो कमल का फूल असमय खिला था, गौतम बुद्ध जी की जड़ों में रख दिया। गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा? चल मैं तुझे इसी समय से अपना भिक्षु बनाता हूं। एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। अगर संसार की दौलत भी गौतम बुद्ध दे देते उसे, तो उसका बेड़ा पार कहां होता, नाश हो जाता। उन्होंने अपना भिक्षु बना लिया। भवसागर से पार होने का रास्ता मिल गया। ये जीवन सदा रहने वाला नहीं है भैया, कभी भी प्राणवायु निकल जाएगी, कोई साथ देगा नहीं। आज तक किसी ने किसी का साथ दिया तो बताओ। अगर हम तन्मयता आत्मीयता से बच्चन के अंदर रहकर ईमानदारी निष्ठा, हाथ के सच्चे लंगोट के पक्के, विश्वास पात्र वफादार हैं, तो समर्पण कर सकते हैं। समर्पण के बाद ही वचन के महत्व को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गीता में पढ़ लेना, जो गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन से संवाद हो रहा है। हे अर्जुन,
सारे धर्म को छोड़, मुझे नर मत मानना, मुझे नारायण मानना, मुझको समर्पण हो जा, मैं जो कहूं वो कर, तो तू मेरे धाम जाएगा, मेरे धाम जाएगा। यहां उपस्थित सभी महापुरुषों को जानकारी है आप क्या विचार कर रहे हैं, कौन सा कर्म कर रहे हैं, और कर्म के द्वारा ही अपराधी बन जाते हैं, कर्म के द्वारा ही पारितोषिक मिल जाता, इनाम पारितोषिक मिल जाता है, कर्म से ही कैद खाने बन जाते हैं। ईश्वर को मानो मत मानो, भैया कर्म का निरीक्षण जरूर करो। कर्म से ही राजा बनते हैं, कर्म से ही भिखारी बनते हैं, कर्म से ही कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा बनते हैं, कर्म से ही मगरमच्छ बनते हैं। ये पूरे भूलोक में जो दूसरा नाम मृत्युलोक है, सब कर्मों का खेल है। परमात्मा नारायण हरि किसी पर दोषी नहीं है, दुनिया को कर्म करने को स्वतंत्र छोड़ दिया है, भोगने को परतंत्र। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, सब कुछ तो सामने है, सब कुछ तो सामने है। आप जानते हैं, कोई बुरा मत मानना, खाते हो खाओ, हम पे क्या फर्क पड़ना है। मछली खाने की रुचि है, मछली खूब खाते हैं, और जिस दिन गले में कांटा लग जाएगा ना, तब पता चलेगा कि भाई, तब पता चलेगा। कोई भी हो, और आप समझ सकते हैं कांटे को कांटे से निकाला जा सकता है, तो तमंचा बंदूक से निकालना संभव नहीं है। तो आत्मज्ञान बिना नर भटके, सर्वप्रथम स्वयं को जानो, मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्वयं की जानकारी हो गई और वचन मेरा निस्वार्थ कर्म करेंगे। हरि न काऊ मारते, ना काऊ देते गाली, दुनिया खोटे काम करके खुद ही मर जाती है, खुद ही मर जाती है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। श्रीमान जी, अगर हम किसी को सुखी नहीं कर सकते, तो किसी को दुखी करने का भी अधिकार नहीं। गिरे हुए के उठा दोगे, गिरे हुए के उठा दोगे तो दुआ देगा, और चलते हुए को गिरा दोगे तो बद्दुआ देगा। और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या कहा है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। स्पष्ट कर दिया। जिस तरह से आकाश में सूर्य दिखाई दे रहा है, आंखों में रोशनी तो दिखाई दे रहा है। संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर
सूर्य को प्राप्त करना चाहें संभव नहीं, संसार इकट्ठे होके संभव नहीं। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास ने कह दिया कि संत समागम हरि कथा। तुलसी